अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये वीडियो देखें। अगरचे ये एआई जनरेटेड है लेकिन ये हमारे माशरे की अक्कासी करती है। हाजी साहब ये बेसन जखीरा कर रहे हैं। ਉਹ ਹਾਂ ਅੱਗੇ रमज़ान आ रहा है तो बेसन की डिमांड ਵੱਧ जासी फिर उमरा भी तो करन जाना है ना। रमज़ान की आमद से पहले बाकी ममालिक में, मुस्लिम ममालिक, इवन के यूरोपियन ममालिक में भी आप देखेंगे कि चीज़ों के रेट्स में कंसेशन दी जाती है, कुछ ऑफ़ दिया जाता है, कुछ परसेंटेज आपको ऑफ़ कर दी जाती है। जबकि पाकिस्तान में आप देखेंगे कि हर चीज़ को आर्टिफिशियली जो है वो उसके रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं और जो कि आम आवाम की सकत से बाहर हो जाता है। और होली मंथ में हमें जो रोज़ा, रमज़ान और जो असल इबादत रोज़े की जो रूह है कि आप जो हैं वो हर हाल में जितना टाइम आप रोज़ा रखे हुए हैं, अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के आप ना पानी पी रहे होते हैं, ना आप खाना खा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन बावजूद इसके आप झूठ बोल रहे होते हैं, आप नज़र की जो है वो हिफाजत नहीं कर रहे होते। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो हैं वो समा गई हुई हैं और अननोइंगली हम जो हैं वो ये सारा कुछ कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तान का जो हज व उम्रा के अगर आप कैटेगराइज़ करें तो पहला या दूसरा नंबर पाकिस्तान का आता है। जबकि आप अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो 126वां नंबर आपका आता है। तो अब जो होर्डिंग है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, उससे होता क्या है? उससे जो आप चंद जो ताजर हैं वो तो मुनाफ़ा हासिल करते हैं, लेकिन जो आम आवाम है वो उनकी सकत क़ुव्वत ख़रीद से चीज़ें बाहर चली जाती हैं। अब कई अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि ईमानदार ताजर जो है वो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए के तले होगा। जिस दिन कोई दूसरा साया नहीं होगा, उस दिन जो है वो आपको अगर आप एक ईमानदार ताजिर हैं तो आप को वो साया नसीब होगा। दूसरा उसूल रिज़्क़ ऐन इबादत है। तो ये यही है बेसिकली कि आप अपनी जो डेली मैटर्स के अंदर, जो डेली अफेयर्स के अंदर जो आप अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो आप चीज़ें बेच रहे हैं, अगर आपकी चीज़ में कोई ऐप है तो उस ऐप को बता के दिया जाए। अगर आप कोई चीज़ तोल रहे हैं तो ये ना देखें कि कस्टमर की नज़र उधर हुई है और आपने ख़राब जो है वो दाने भी उसके अंदर डाल दिए और घर जाके उसको पता चलता है कि जी ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मोमिन है वो सारे काम कर सकता है, वो किसी को धोखा नहीं दे सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, वो इमानत में ख़यानत नहीं कर सकता। अब दूसरी तरफ देखें, ये वीडियो देखें, एक जापान की एक आइसक्रीम इंडस्ट्री की है जहाँ पे उन्होंने को 25 साल के बाद अपनी जो प्राइसेस जो हैं वो हाइक की और उन 9 सेंट्स या जितने भी अमाउंट उन्होंने हाइक की है उस अमाउंट के राइज़ होने पे जो कंपनी के ऑनर हैं, जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो नेशनल टीवी पे आके जो है वो अपोलोजाइज़ करते हैं। अब जापान का जो ये माज़रत वाला कल्चर है, ये जो सॉफ्ट इमेज जो है, इसने उन्हें एक मुहज़्ज़ब कौम भी बनाया हुआ है, ठीक है। और इस सॉफ्ट इमेज की वजह से आप देखेंगे कि हमारे मुआशरे के अंदर कोई अपनी गलती को गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। हम XYZ की दूसरे की गलती निकाल देते हैं, हम गवर्नमेंट की गलती निकाल देते हैं। तो हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए कि क्या हम सिर्फ़ इसलिए हज या उम्रा करने जा रहे हैं कि हम रमज़ान में या आर्टिफिशियली जो है वो होर्डिंग करके या चीज़ों की कीमतें बढ़ा के हम वहाँ से मुनाफा कमाएंगे, लोगों की जो है वो जेबें काटेंगे और फिर हम उस पैसे से जो है वो उम्रा करने जाएंगे। तो मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। अगर आपको ये चीज़ समझ आती है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर मेंशन कीजिए। और अगर आप एक ताजर हैं तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि रमज़ान के महीने में आप जितनी जो है वो सखावत कर सकते हैं उतनी कीजिए, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। और अल्लाह के यहाँ अगर आप सुरखरू होना चाहते हैं तो आप हर उस चीज़ में जो है वो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें जो दूसरे लोग जो हैं जिसमें वो इंटेंशनली जो हैं वो जिसको होर्डिंग करके, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके उसकी कीमत को बढ़ाना चाहते हैं।